चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हम एक ऐसी बेहतरीन मशीन को समझने वाले हैं जहां एक तरफ है हेवी ड्यूटी ताकत और दूसरी तरफ है एग्रीकल्चरल प्रिसिजन। हम बात कर रहे हैं तूर दाल पॉलिशिंग मशीन की। ये एग्रो प्रोसेसिंग का एक बिल्कुल मास्टर क्लास है जो खुरदरी दाल को एक चमकाती प्रीमियम क्वालिटी में बदल देती है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सिंपल है। सबसे पहले द परफेक्ट दाल फिनिश, फिर एनाटॉमी ऑफ द स्टील फ्रेम, उसके बाद इनसाइड द पॉलिशिंग चेंबर, चौथा पड़ाव होगा पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन, और आखिर में परफॉर्मेंस और आउटपुट स्पेसिफिकेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परफेक्ट दाल फिनिश। आखिर एग्रो इंडस्ट्री में इस विशाल मशीन की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? आइए देखते हैं। देखिए, जब तूर दाल यानी पिजन पीज मिलिंग प्रोसेस से होकर निकलती है ना, तो वो मार्केट के शेल्फ्स पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती। इस मशीन का मेन गोल ही यही है कि दाल के ऊपर बचे हुए उस आखिरी छिलके या हस्क को हटाया जाए। मिलिंग के दौरान जो स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं उन्हें एकदम स्मूथ किया जाए और मार्केट के डिमांड के हिसाब से उस पर एक यूनिफॉर्म वाटर या ऑयल पॉलिश अप्लाई की जाए। बेसिकली रॉ मिल्ड दाल को एक परफेक्ट प्रीमियम फिनिश देना ही इसका काम है। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ द स्टील फ्रेम। किसी भी हेवी ड्यूटी लगातार चलने वाले ऑपरेशन की सफलता उसकी सॉलिड नींव यानी फाउंडेशन पर निर्भर करती है। अब इस स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए। ये अपने आप में एकदम अनशेकेबल फाउंडेशन है। यहाँ फ्रेम को एक हैवी गेज स्ट्रक्चरल स्टील चैनल स्टैंड पर बनाया गया है। उसके ठीक ऊपर एक वाइट प्रोसेसिंग सिलेंडर और टॉप हॉपर मौजूद है जहां से दाल अंदर आती है। इन पुर्जों को होल्ड करने वाला ये टील बेस इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। इस मैसिव स्ट्रक्चरल डिजाइन के पीछे बहुत ही क्लियर और जरूरी गोल्स हैं। सोचिए, जब एक एग्रो प्रोसेसिंग मशीन लगातार घंटों तक फुल लोड पर चलती है तो कितना बेहिसाब टॉर्क जनरेट होता होगा। इस हैवी गेज चैनल स्टैंड का काम उसी हाई टॉर्क को झेलना और मशीन को उसके जगह से खिसकने से रोकना है। साथ ही कंटिन्यूअस रन टाइम के दौरान किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल हार्मोनिक वाइब्रेशंस को बिल्कुल खत्म करना इसकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर बेस जरा सा भी हिला तो पूरी प्रिसिजन खत्म हो जाएगी। और हाँ, इस बेस की मजबूती के साथ ही एक खास इंजीनियरिंग सेटअप जुड़ा है जिसे ड्यूअल पेडेस्टल 515 असेंबली या प्लमर ब्लॉक कहते हैं। ये फ्रेम पर दोनों तरफ बोल्ट किए गए हेवी ड्यूटी बेरिंग हाउसेस होते हैं। इनका मेन काम है मशीन के कोर शाफ्ट को दोनों तरफ से बेहद मजबूती से क्लैंप करके रखना। इससे होता यह है कि अंदर का रोटेशन एकदम स्मूथ, लो फ्रिक्शन और हाई स्पीड के साथ लगातार चलता रहता है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इनसाइड द पॉलिशिंग चेंबर। उस सफेद सिलेंडर के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? तो इस चेंबर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हाई टेंसाइल कार्बन स्टील मेन शाफ्ट। ये कोई आम रॉड नहीं है। ये शाफ्ट पॉलिशिंग मशीन बॉडी के एकदम एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से होकर गुजरती है ताकि इंटरनल पॉलिशिंग रोल्स को ड्राइव कर सके। ये सटीक सेंटर अलाइनमेंट इसलिए इतना क्रूशियल है ताकि दाल के हर एक दाने पर बिल्कुल बराबर फ्रिक्शन और प्रेशर पड़े। चलिए दाल के उस एक्चुअल सफर को समझते हैं। सबसे पहले डीहस्क दाल टॉप हॉपर से अंदर एंटर करती है। फिर वहां मौजूद एक स्पेशलाइज्ड लेदर या नायलॉन ब्रश का सेट एक बहुत ही सटीक आरपीएम पर घूमना शुरू करता है। ये ब्रशेस इंटरनल स्क्रीन मैश के खिलाफ बिल्कुल सही मात्रा में फ्रिक्शन यानी रगड़ पैदा करते हैं और इसका फाइनल नतीजा दाल का सरफेस परफेक्टली बफ और पॉलिश हो जाता है। और सबसे कमाल की बात, दाल के दाने टूटते नहीं हैं। ये पूरा का पूरा खेल इसी ऑप्टिमल फ्रिक्शन का है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन, यानी कि इस पूरी मशीन को ताकत देने वाला ड्राइविंग फोर्स। यहां ध्यान देने वाली बात ये नंबर है 15। हम बात कर रहे हैं एक मैसिव 15 हॉर्स पावर के 3 फेज इलेक्ट्रिक मोटर की। ये इस पूरे मैकेनिकल सेटअप का दिल है जो हेवी ड्यूटी ऑपरेशन के लिए एक ऐसी ताकत देता है जिसके बिना ये सब नामुमकिन है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग डिसीजन देखने को मिलता है, मोटर का प्लेसमेंट वर्सेस उसका फंक्शन। मोटर को फ्रेम के सबसे लोअर बॉटम बेस पर एकदम फ्लैट माउंट किया गया है। इससे क्या होता है कि पूरी मशीन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है, जो उसे एक कमाल की स्टेबिलिटी देता है। और दूसरी तरफ जब प्रोसेसिंग चेंबर पूरी तरह से दाल से थसाथस भरा होता है तो उसे अचानक शुरू करने के लिए एक मैसिव स्टार्टिंग टोक की जरूरत पड़ती है। वो भारी ताकत यही मोटर आसानी से प्रोवाइड कर देती है।
पर अब सवाल यह है कि ये ताकत सबसे नीचे से टॉप ड्राइव शाफ्ट तक पहुंचेगी कैसे? जवाब है वी बेल्ट और पुली ट्रांसमिशन। पावर डायरेक्ट वर्टिकली बॉटम मोटर पुली से उठकर टॉप शाफ्ट पुली तक हाई टेंशन मल्टीग्रोव वी बेल्ट्स के जरिए ट्रैवल करती है। और इस सीधे वर्टिकल अरेंजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मोटर बेस की स्लाइड रेल्स के जरिए इन बेल्ट्स की टेंशन को एडजस्ट करना बेहद आसान और प्रैक्टिकल हो जाता है। आखिर में सेक्शन 5 परफॉर्मेंस और आउटपुट स्पेसिफिकेशंस। तो आइए इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का आकलन करते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो डायरेक्टली बिजनेस के लिए मैटर करती हैं। 15 HP का मोटर तो हमने देखा, लेकिन जरा ग्रेन ब्रेकेज रेट पर गौर कीजिए। ये 1 से 2% से भी कम है। ये सच में हैरान करने वाला है। साथ ही ऑपरेटर्स मार्केट प्रेफरेंस के अनुसार ड्राई ग्लॉस, वाटर मिस्ट या ऑयल पॉलिश फिनिश आसानी से चूज कर सकते हैं। और लार्ज वॉल्यूम्स पर आवर की आउटपुट कैपेसिटी, ये सब मिलकर इस पूरे सेटअप को बड़े पैमाने की एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बेहद प्रॉफिटेबल बनाते हैं और फूड वेस्ट भी रोकते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण को समराइज किया जाए तो ये की बेनिफिट्स सामने आते हैं। इतनी मैसिव पावर होने के बावजूद इंजीनियरिंग की प्रिसिजन इतनी एग्जैक्ट है कि रगड़ की वजह से डाल टूटती नहीं है। ऑपरेटर सिलेंडर के अंदर रिटेंशन टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और बिना रुके लगातार चलने पर हाई वॉल्यूम्स डिलीवर करना, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ भारी ताकत और दूसरी तरफ एकदम सटीक नजाकत। और इसी के साथ आज की ये चर्चा एक सोचने वाले सवाल पर आके रुकती है। अगर आगे भी इस तरह के विशाल मैकेनिकल पावर को ऐसी डेलिकेट एग्रीकल्चरल प्रिसिजन के साथ लगातार बैलेंस किया जाता रहा, तो क्या ये आने वाले कल में हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई चेन्स की पूरी सूरत बदल कर नहीं रख देगा? एक छोटी सी दाल के चमकते हुए दाने के पीछे बसी इस हेवी ड्यूटी इंजीनियरिंग ने यकीनन सोचे जाने से कहीं ज्यादा नए रास्ते खोल दिए हैं।